Hello everyone, welcome back to Civil Services Study. यह है टेस्ट नंबर 32 फॉर यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. देखिए, हु स्टार्टेड दी वीकली जर्नल युगांतर. युगांतर जो जर्नल थी किसने स्टार्ट की थी. यहाँ नाम्स दिए हैं जैसे अरविंदो एंड बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रमोद मित्र एंड जतेंद्र नाथ बनर्जी, बसंत कुमार विश्वास. इनमें से किसने जो युगांतर है वो स्टार्ट की थी. सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त. इन दोनों ने मिलकर ये युगांतर जो जर्नल थी वीकली स्टार्ट किया था. ठीक है, ये देखिए. एंड ये कौन थे. दे वर एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति के मेंबर्स थे. क्वेश्चन सेकंड देखेंगे. ये एक स्टेटमेंट दिया है. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द जुगांतर पार्टी अरेंज्ड टू इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनिशन through sympathizers and revolutionaries abroad. That plan was known as, क्या कहते थे उसे. इसमें 4 ऑप्शन है. जिमरमैन प्लान, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी प्लान, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी प्लान, कोमागातू मारू प्लान. ये कौन सा प्लान था. ये देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार जुगांतर पार्टी अरेंज्ड टू इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स. सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा 1, जिमरमैन प्लान. ये याद रखना है, जिमरमैन प्लान ये नाम. ओके, ये देखिए. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज जर्मन प्लॉट. जिमरमैन प्लान इज ऑल्सो नोन एज जर्मन प्लॉट. द जुगांतर पार्टी रेज्ड फंड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ डेकोटीज विच कैम टू बी नोन एज टैक्सीकैब डेकोटीज एंड डेकोटीज. अनफॉर्चुनेटली जर्मन प्लॉट फेल्ड. जो ये जिमरमैन प्लान था ये फेल हो गया था. क्वेश्चन 3 देखिए. व्हाट वर दी पॉसिबल कॉजेज फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आए गए उनके क्या पॉसिबल कॉजेज थे. जैसे फर्स्ट दिया मॉडर्न एजुकेशन एंड सेक्युलर एजुकेशन, देन द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स, द प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोल प्लेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द क्रिटिकल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर्स. क्या कॉजेस थे जिस वजह से 19th सेंचुरी में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स चले. करेक्ट कोड चूज कीजिए. सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर द कॉजेज, पॉसिबल कॉजेज फॉर द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. ठीक है, इसमें मॉडर्न एजुकेशन, द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोल प्लेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिटिकल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स. तो ये सभी कॉजेज थे. क्वेश्चन 4 देखिए. चूज दी करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट देखिए, पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1867 बाय महादेव गोविंद रनाडे. सेकंड, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन तयाबजी, फिरोज शाह मेहता एंड के.टी. तेलंग इन द ईयर 1885. थर्ड, द मद्रास महाजन सभा वॉज फाउंडेड इन 1884 बाय एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर एंड पी आनंद चार्लू. Fourth, the Indian Association of Kolkata was founded in the year 1876 by सुरेंद्र नाथ बनर्जी and आनंद मोहन बोस. तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है. सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में फाउंड की गई बाय महादेव गोविंद रनाडे. देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग. ये सभी नाम याद रखने. थर्ड, द मद्रास महाजन सभा 1884. ठीक है, जिसमें पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्य अय्यर एंड एम वीरा राघवाचारी. देन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876 में फाउंड की गई बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. ये 4 एसोसिएशंस और सभाज इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 5 देखते हैं. कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. चूज दी करेक्ट कोड. फर्स्ट, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय शिशिर कुमार घोष इन 1866 इन लंदन. सेकंड, द इंडियन लीग वाज स्टार्टेड इन 1875 बाय दादा भाई नेहरूजी. तो सोचिए कौन सा सही है. ऑप्शन यहाँ क्या होगा. करेक्ट कोड होगा डी. दोनों ये स्टेटमेंट्स गलत है. गलत कैसे हैं देखते हैं. यह है कि द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय दादा भाई नेहरूजी. ओके,
East India Association was organized by Dada Bhau Nauroji in 1866 in London, and the Indian League was started by Shishir Kumar Ghosh, okay, in 1875. तो ये देखना है, ये देखिए, The East Indian Association was organized by Dada Bhai Nauroji in 1866 and the Indian League by Shishir Kumar Ghosh. अब क्वेश्चन 6 देखते हैं. Consider the correct statements and choose the correct code. फर्स्ट देखिए, दिबंग भाषा प्रशिक्षा सभा was formed in 1836 by associates of Raja Ram Mohan Roy, and the Indian National Congress was formed in 1885 and its first session was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है देखते हैं. यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 and 2. ये देखिए, दिबंग भाषा प्रशिक्षा सभा was formed in 1836 by the associates of Raja Ram Mohan Roy, ये सही है. और इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन, ये देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, ओके, एंड इसका जो फर्स्ट सेशन था वो किसने प्रिसाइड किया था वो आगे देखेंगे. एंड इट वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, ओके. क्वेश्चन 7 देखते हैं. कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट कांग्रेस सेशंस. कांग्रेस के सेशंस के रिगार्ड में. द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी एंड वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स. सेकंड, इन 1880 Kadambini Ganguly, the first woman graduate of Kolkata University, addressed the Congress session. Third, Belgaum session of the Congress was presided by Mahatma Gandhi. तो यहाँ देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. दी करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. ये देखिए, जो फर्स्ट सेशन था वो किसने प्रिसाइड किया था, वोमेश चंद्र बनर्जी ने, एंड 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया. और बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस था वो महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था. यही एक महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक ही सेशन प्रिसाइड किया था, वो था बेलगाम सेशन, ये याद रखना है. इन 1880 कदम्बिनी गांगुली, द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी, एड्रेस्ड द कांग्रेस सेशन, ओके, कदम्बिनी गांगुली. क्वेश्चन 8 देखते हैं. कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट कोड. ये देखिए, एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमन टू प्रिसाइड द INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन. सेकंड, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वीमन टू प्रिसाइड द कांग्रेस सेशन. कौन सा सही है इसमें, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये देखिए, एनी बेसेंट पहली महिला थी जिसने INC सेशन को प्रिसाइड किया, परंतु पहली भारतीय महिला थी वो थी सरोजिनी नायडू जिसने ये INC सेशन प्रिसाइड किया. तो ये दो स्टेटमेंट्स, ये डिफरेंस याद रखना है, ओके. देखिए, एनी बेसेंट ने कौन सा सेशन किया था प्रिसाइड, 1917 में कोलकाता सेशन, और सरोजिनी नायडू ने कानपुर सेशन ऑफ 1925. क्वेश्चन 9 देखते हैं. विच अमंग फॉलोइंग वाज द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. जो स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 के दौरान, उसके कल्चरल इम्पैक्ट क्या थे देखेंगे. फर्स्ट इसमें दिया है सेवरल सॉन्ग्स रिटन एट दैट टाइम बाय गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, मुकुंद दास एक्सेट्रा. सेकंड, इट वाज द पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ द बंगाली folk music and theatres. Third was, it was also the period of revival of Indian handicraft industry. अमार सोनार बांग्ला was composed at that time. तो करेक्ट कोड चूज़ कीजिए. स्वदेशी मूवमेंट का क्या कल्चरल इम्पैक्ट था, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव, ओके. जो अमार सोनार बांग्ला was composed at that time, this is right. और it was the period of revival of the Indian handicraft industry, क्योंकि यहाँ पे बॉयकॉट किया गया था ब्रिटिश मेड गुड्स वगैरह का. और सेकंड, इट वाज द पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ बंगाली folk म्यूजिक, और सेवरल सॉन्ग्स वर आल्सो रिटन. तो ठीक है, ये सभी कल्चरल इम्पैक्ट थे स्वदेशी मूवमेंट के. स्वदेशी मूवमेंट कब था, 1905. वो था एंटी पार्टीशन मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन का एंटी पार्टीशन, विच वाज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल, ओके. क्वेश्चन 10 देखिए लास्ट. चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ. चौरी चौरा इंसिडेंट किसके वाइसरॉयशिप में हुआ, यहाँ 4 नाम, लॉर्ड रीडिंग, इरविन, कर्जन, चैम्सफोर्ड. सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा 1, लॉर्ड रीडिंग. चौरी चौरा इंसिडेंट के कब हुआ, लॉर्ड रीडिंग के वाइसरॉयशिप में, ओके. ये देखिए, चौरी चौरा हुआ 1922 में, और लॉर्ड रीडिंग का टर्म था 1921 से 1926. तो याद रखना है. सो दैट्स ऑल, थैंक यू.